हेलो फ्रेंड्स, अब मैं उसके आगे आपको पढ़ाऊंगी सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिसको एमआरएस बोलते हैं। एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई पाने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा त्यागनी पड़ती है उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे क्या, उदासीनता वक्र में पर एमआरएस घटती है। ठीक है, समझ गए। आगे क्या है, दो वस्तुओं के ऐसे संयोजन का वक्र जो समान संतुष्टि देता है उसे क्या बोलते हैं, उदासीनता वक्र बोलते हैं। अभी जैसे मैंने पीछे बताया था, चाय की जगह कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह चाय। ठीक है। आय प्रभाव, प्रतिस्थापन दर, स्थापन प्रभाव और मूल्य प्रभाव में के बारे में देखिए। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र उपभोक्ता व्यवहार। जबकि वस्तुओं की कीमत बदलती है तो उनकी मांग बदलती है। इस परिवर्तन को समझने के लिए 3 प्रभाव बताए जाते हैं। पहला प्रभाव क्या है, मूल्य प्रभाव, जिसको प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। इसका अर्थ है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मूल्य प्रभाव कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। देखिए, किसी वस्तु की जब कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन आता है, तो उसी को मूल्य प्रभाव बोलते हैं। यदि कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, यदि कीमत बढ़ती है कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। ठीक, इसका सूत्र क्या है देख लीजिए, मूल्य प्रभाव इक्वल टू आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है, जिसको सब्स्टिट्यूट इफेक्ट बोलते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो वह अन्य वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है। उपभोक्ता महंगी वस्तु को छोड़कर सस्ती की ओर झुकाव करता है, जिसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। जैसे अभी मैंने पहले बताया था चाय और कॉफ़ी के बारे में। चाय अगर महंगी होती है तो लोग कॉफ़ी पीने लगते हैं, अगर कॉफ़ी महंगी होती है तो लोग चाय पीने लगते हैं। इसी को प्रतिस्थापन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हमेशा कीमत घटने पर मांग बढ़ाने की दिशा में काम करता है। क्या है, हमेशा जो कीमत होती है जब घटती है तो मांग बढ़ाने की दिशा में काम करने लगता है। उदाहरण के लिए चाय सस्ती हुई तो लोग कॉफ़ी छोड़कर चाय पीने लगे। ठीक, इसी तरह जब कॉफ़ी सस्ती होगी तो लोग चाय छोड़ के कॉफ़ी पीने लगेंगे। ठीक, आय इफेक्ट क्या होता है, आय प्रभाव जिसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट में, जब कीमत घटती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, अगला है सामान्य वस्तु, जिसको नॉर्मल गुड्स बोलते हैं, में कीमत घटे मांग बढ़े। अगर कीमत घटती है नॉर्मल गुड्स में तो इसकी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट, हीन वस्तु, जिसको इनफ्योर गुड्स बोलते हैं, जो कीमतें घटें, जिसमें क्या होता है कीमतें घटती हैं तो उसकी मांग भी घट जाती है। ठीक, तीनों में क्या संबंध है देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है वह आय वस्तुओं की तुलना में सस्ती हो जाती है, उसको प्रतिस्थापन बोलते हैं। उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है, उसको आय प्रभाव बोलते हैं। दोनों मिलकर जो कुल प्रभाव बनाते हैं उन्हें मूल्य प्रभाव कहते हैं। दोनों मिलकर जो कुल प्रभाव बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूल्य प्रभाव बोलते हैं। नोट कर लीजिए, मूल्य प्रभाव कीमत बदलने से मांग में परिवर्तन होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव से क्या होता है, सस्ती वस्तु की ओर झुकाव हो जाता है। मूल प्रभाव में क्या आता है, कीमत बदलने से क्या होता है, मांग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, जैसे अगर महंगी हो गई तो लोग उसकी मांग कम कर देते हैं। ठीक, और प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या होता है, सस्ती वस्तु की ओर झुकाव हो जाता है। आय प्रभाव में क्या होता है, वास्तविक आय बदलने से मांग में परिवर्तन होता है। जैसे किसी की आय कम हो गई, उसको अच्छी चीज़ मतलब सस्ती चीज़ जो होती थी पहले उसको लोग ज़्यादा यूज़ करते थे, जब हमारी आय उसकी घटी तो उसने उसको लेना कम कर दिया, उसकी मांग में कमी कर दिया, तो उसी को वास्तविक आय बदलने में से मांग में परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसको बता दिया। अगले टॉपिक में ही रहेगी, अगली टॉपिक में बताऊंगी मैं मांग के बारे में। ठीक, जिसको डिमांड बोलते हैं। ठीक है।